जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि करंट स्टेटस आपका क्या शो हो रहा है और अपने करंट स्टेटस से जाने कि आपका पैसा कब तक आएगा आपके बैंक अकाउंट में। कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा 31 मार्च तक आ जाएगा और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जून तक आएगा और किन का पैसा नहीं आएगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जो ये स्टूडेंट में ये चीज़ें शो हो रही हैं और जिनके में ये शो हो रहा है और जिनके में ये शो हो रहा है, क्या मतलब है इन सभी चीज़ों का और किन का पैसा अब कब आ जाएगा और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पैसा जून में आएगा और किन का नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम अगर करें तो जो भी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में ऐसा कुछ शो कर रहा है, इतना कुछ ऐसा शो कर रहा है, उनका जो पैसा है वो 31 मार्च तक उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 31 मार्च तक इसलिए आ जाएगा क्योंकि 31 मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है। तो ओबीसी कैटेगरी, एस और जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी जो भी है, जनरल माइनॉरिटी जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जो पैसा है वो 31 मार्च तक ही आता है। 31 मार्च के बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके बाद ही आता है। तो 31 मार्च तक ही लगभग सबका पैसा आ जाता है। लेकिन मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताया होगा कि पैसा जून में भी आता है। जून में किन का आता है वो मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में थोड़ा सा टाइम बाद बताता हूँ, बट पहले ये बताऊँगा कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों शो हो रही हैं। देखिए, अगर आप अपना करंट स्टेटस चेक कर रहे हैं, करंट स्टेटस नहीं चेक करने आता आपको तो चैनल पर चले जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। करंट स्टेटस चेक करने पर ऐसा कुछ शो करता है, यहाँ पे कुछ अमाउंट शो करता है, कुछ यहाँ पे शो करता है। तो इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो उतनी स्कॉलरशिप आपकी आती है। अब बात आती है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके स्टेटस में ऐसे शो हो रहा है लेकिन उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आई। देखिए क्या है कि ये जो फॉर्म को अपडेट करने की डेट है, ये आपके अपडेट करने की डेट जो थी वो अभी जल्दी में थी। बहुत सारे स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो उनका अपडेट कर दिया गया लेकिन पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया। इसका एक रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मे भी आपको ये चीज़ें पता ना हो कि आपके किस बैंक अकाउंट से आपकी डीबीटी एक्टिव है और जो स्कॉलरशिप फॉर्म में बैंक अकाउंट लगा रखा हो उसमें ना आके दूसरे बैंक अकाउंट में आ गई। तो अगर आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो आपको चेक करना है कि किस बैंक अकाउंट में आपकी डीबीटी एक्टिव है और उस बैंक अकाउंट को चेक करना है। दूसरी बात, अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है तो करना ही ये है कि आपको वेट करना है कब तक, 31 मार्च तक। क्या होता है कि ये जितने, और अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है तो ये 100% आपका फिक्स हो चुका है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी 31 मार्च तक आपके अकाउंट में। ठीक है, 31 मार्च तक आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके लिए जितना भी अमाउंट शो कर रहा है, चाहे वो आप में यहाँ पे हो, यहाँ पे दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट शो हो रहा है सारा का सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगा। क्योंकि 31 मार्च से पहले भी आ सकता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं लगातार जो चाहे 22 मार्च से लेकर के 22 को आया, 23 को पैसा नहीं आया, फिर 24 को आया, 25 को भी आया और 26 को भी आया और आज 27 तारीख है। आज की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मेरे में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, मेरा पैसा आएगा कि नहीं। अगर आपके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के कि मेरे फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था लेकिन जो मेरा पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। ठीक है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। उससे पहले आपको अपना करंट स्टेटस चेक करना है। अगर करंट स्टेटस में ऐसे शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा आ गया है या फिर जल्द ही 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि स्टेटस तो अपडेट हुआ लेकिन मेरा अपडेट ही नहीं हुआ, मेरे में तो वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। देखिए, अगर आपका फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है तो भी आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आप देखे होंगे कि अभी जो मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट डेट चल रही 27 मार्च हो चुका है आज। तो अभी तक क्या होता था
कि 27 मार्च तक लगभग लगभग यहाँ पे जिनका पैसा नहीं आना होता था यहाँ पे लिख के आ जाता था नो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी फंड की कमी हो चुकी है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में फॉर्म वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, उन सभी का जो पैसा है उनका भी पैसा 31 मार्च तक उनके अकाउंट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक बात और है कि अगर जो ओबीसी SC ST के स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड राउंड में, जिन्होंने क्या किया था, थर्ड राउंड में स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल किया था, उनका पैसा जो है वो मार्च में नहीं आएगा, उनका पैसा जून में आएगा। वो भी मैं आपको एकदम ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग दिखा दूंगा। मैंने उसमें लिख रखा है, यहाँ पे देखेंगे कि पैसा नहीं आएगा। किन का पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे अगर देखेंगे कि स्टेटस अगर आप अपना चेक कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं लिख के आ रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी आपका जो फॉर्म है अगर रिजेक्ट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, वो चाहे किसी भी रीजन से रिजेक्ट हो, बट यहाँ पे अगर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है तो ये मान के चलिए आपकी 100% आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी इस बार। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म DWO से रिजेक्ट हो जाते हैं, DWO मेन डाटा होता है, अगर वहीं से आपका DWO से ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी, ये आपका 100% फिक्स है। अगर आपके में वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है तो आपको वेट करना है, आपका जो पैसा है वो 31 मार्च तक आ जाएगा। मे भी अगर 31 मार्च तक नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो अगर फंड की अनअवेलेबिलिटी होती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी कि आपका पैसा जून में आएगा। ठीक है, आपका पैसा तब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका पैसा जून में आएगा। लेकिन जून में आने के लिए एक कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, तभी आपका पैसा जून में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर जितने भी स्टूडेंट ऐसे मैंने लिख रखा है कि जून में आएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 21 जून 2025 यहाँ पे लिखा है ना, जनपदीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के PF। तो जो भी स्टूडेंट क्या हुआ था इस बार यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो SC ST के लिए पूरे महीने अभी तक SC ST का कोई भी स्टूडेंट अभी भी अपने फॉर्म को फिल कर सकता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने फॉर्म को 15 जनवरी के बाद फिल किया है, जिन्होंने अपने फॉर्म को 15 जनवरी के बाद फिल किया है, अगर उनका फॉर्म अभी पेंडिंग है या वेरीफाइड नहीं हुआ है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो फॉर्म का प्रोसेस है वो जून तक है, तो जून में उनका पैसा आएगा। जिन्होंने 15 जनवरी के बाद SC ST के जितने भी स्टूडेंट ने 15 जनवरी के बाद फॉर्म फिल किया है उनका पैसा जो है वो 21 जून तक आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप में सारी की चीज़ें सही हैं तो आपको वेट करना है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक आपका पैसा आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि 1076 पर कंप्लेन कर दें। देखिए आप कंप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो कंप्लेन करेंगे तो उसका निस्तारण यही आएगा कि 31 मार्च तक आपका पैसा आ जाएगा। तो आप 31 मार्च तक वेट कर लीजिए, जैसे इतने दिन किया है। अगर तब नहीं 31 मार्च को नहीं आता है तो आपको करना क्या है, तो आपको कंप्लेन करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।